So children, the word on the screen visible to everybody is what? Produces equilibrium. So physics में equilibrium शब्द का मतलब तो सबको पता है. Today we'll be understanding कि economics में producers equilibrium का क्या मतलब होता है. So बच्चों बहुत सिंपल सी बात है. Equilibrium आप उस पॉइंट को बोलते हैं where a moving object comes to rest. That is a body in motion comes to rest basically. इस चीज को आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब प्रोड्यूसर रेस्ट कब करेगा? सर जब उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी वो शाम को घर जाके रेस्ट करेगा. इज इट दैट? नो, नॉट एट ऑल. तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब इट रेफर्स टू दैट पॉइंट. पॉइंट का मतलब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन where he arrives at the optimum point of cost. Optimum point of cost का मतलब where his cost is minimum. So ये स्टोरी सबको समझ में आ गई. तो एक ऐसी नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे प्रोड्यूसर को लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है. अगर वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चिल्ड्रन तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. क्या वो ऐसी बेवकूफी करेगा? आंसर इज नो. बट द आंसर इज यस. अगर उसे मार्केट में उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलने लग जाए तो वो ज्यादा कॉस्ट भी खर्च करने को रेडी हो जाएगा. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी कॉस्ट आ रही है वो उसके पहले भी स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि पहले भी उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी. अगर आपको यू शेप्ड ऑफ ए सी याद हो, एवरेज कॉस्ट चिल्ड्रन, पहले कॉस्ट ज्यादा होती है. एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर कॉस्ट कम होती है और उसके बाद फिर बढ़ने लग जाती है. तो वो पहले रुकेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है. वो आगे चलेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट वहां पे भी ज्यादा है. वो उसी पॉइंट पे रुकेगा जहां पे उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. गॉट इट क्लियर? सो मैं फिर से एक बार मीनिंग को एक्सपैंड कर रहा हूं. इट रेफर्स टू दैट पॉइंट दैट इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर ही अराइव्स एट द optimum cost of output. So it further means that there will be the tendency of the producer, so called, यहां पे दो बातें आएंगी चिल्ड्रन. फर्स्ट, not to stop prior that particular point. अगेन बच्चों यहां पे पॉइंट का मतलब है यूनिट्स ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन. या आप इसको यूनिट्स ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं. नॉट टू कंटिन्यू further that particular point, that is units of production. तो जिस पॉइंट पे उसकी कॉस्ट बच्चों मिनिमम हो जाती है वो ना उसके पहले रुकेगा और ना उसके आगे वो चलेगा. तो मैं इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बहुत ही इजी एग्जाम्पल है. अज्यूमिंग एट द पॉइंट ऑफ producing 1000 units, the producer arrives at the minimum cost of ₹55 per unit. वो 1000 यूनिट जब बना रहा है बच्चों तो उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है? 55 रुपी पर यूनिट. ये यूनिट 56, 57, 58, 59, 60 कितने में भी बिक जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है इसको प्रोड्यूस करेगा. तो अब हम प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को कैसे कंपेयर करेंगे? द प्रोड्यूसर शैल नॉट स्टॉप at 999th unit, nor will he be producing
1000th यूनिट। बात समझ में आई चलो? ना वो 999 पे रुकेगा और ना वो 1001th प्रोड्यूस करेगा। द प्रोड्यूसर विल स्टॉप ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 1000th यूनिट। खोपड़े में बात गई? तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉल पॉइंट पेन चिल्ड्रन। अगर वो 1000 यूनिट्स के कम प्रोडक्शन करते हैं, आई रिपीट 1000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करते हैं, तो हो सकता है उनकी कॉस्ट 57 रुपीज 59 रुपीज आ रही है। अगर वो 1000 से ज्यादा का प्रोडक्शन करते हैं तब भी 58 59 आ रही है। बट जब वो एग्जैक्ट 1000 पे रुक जाते हैं तो उनका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिलाकर जो एवरेज कॉस्ट बनती है वो 55 रुपए यूनिट आ रही है। तो अगर 1000 से कम प्रोड्यूस करते हैं तो भी कॉस्ट 55 से ज्यादा, और 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो भी कॉस्ट 55 से ज्यादा। तो अगर आप बिजनेसमैन होते तो क्या आप ये डिसीजन लेते कि आप 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो भी कॉस्ट हमारी 55 से ज्यादा है। 1000 के पहले रुक गए तो भी कॉस्ट हमारी 55 से ज्यादा है। तो हमें कहां पे रुकना है? जहां पे हमारी कॉस्ट मिनिमम है। और मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है ये। इज दैट क्लियर? पक्का? तो देयर आर कंपनीज जिनका सो कॉल्ड टोटल कैपेसिटी हो सकता है 50,000 यूनिट्स की हो, बट वो कंपनी कह रही है नहीं, हम 50,000 प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम मार्केट को देखते हुए जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन रखेंगे। तो कंपनी डिसाइडेड कि भाई 30,000 प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो 30,000 से ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब कॉस्ट महंगी हो जाएगी, और पहले रुक जाने का मतलब यू हैव नॉट यूज्ड योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो आपके कुछ रिसोर्सेज फालतू पड़े रहेंगे, आइडल पड़े रहेंगे। तो आपको अपने लेबर को तो तनख्वाह देनी है, बट काम वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो क्या आप उस कॉस्ट का एडवांटेज उठा पाएंगे चलन? बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। सो ये एग्जाम्पल आई होप सो सबको समझ में आ गया? पक्का? तो कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, अब अगर लग रहा है कि भाई नहीं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट 55 रुपए आ रही है, हमने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी पूरा मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया, यूज कर लिया, और वेरिएबल को भी सोचा कि चलो अच्छा 2-4 यूनिट ज्यादा बनाते हैं, तो देखा कि हमारी कॉस्ट बढ़ने लग गई। क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि लेबर को तो हम पैसा दे रहे हैं बट हम उससे उतना काम नहीं करवा पा रहे, या उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है। हम मशीन तो चला रहे हैं बट मशीन में वेयर एंड टेयर ज्यादा है। लाइक देयर इज अ कार चिल्ड्रन, कंपनी कह रही है 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर कार की है, आपने चलिए 7 भर लिए, तो आपकी कार में टैक्सी में उतना वेयर एंड टेयर नहीं है। बट 7 से जब आप 8 लोग बैठाते हैं तो व्हीकल पे लोड बढ़ जाता है, उसका माइलेज कम हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी फ्यूल माइलेज जो किलोमीटर कवरेज है वो कम हो जाता है, और सो कॉल्ड ड्राइवर भी ज्यादा ठीक से गाड़ी चला नहीं पा रहा, लोड गाड़ी पे ज्यादा है, वेयर एंड टेयर ज्यादा होने लग गया। तो यू डिसाइडेड कि नहीं 7 लोगों से ज्यादा को हम बिठाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्यादा को बिठाने में क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ जा रही है। और कैपेसिटी बच्चों अगर 5 की है और आप 2 ही लोग को बैठा के कैब चला रहे हैं तो क्या आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? नो, क्योंकि गाड़ी कैपेसिटी 5 लोग की, यू हैव मेड सीटेड ओनली 2 पीपल, तो आपकी कॉस्ट तो उतनी लग रही है बट 2 लोग आपको उतना फेयर रेवेन्यू किराया भाड़ा नहीं देंगे। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? चलिए तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिख दीजिए, दस प्रोड्यूसर इज सेड to be in equilibrium on producing 1000th unit। अंडरस्टूड चलो? तो ना वो 1000 के पहले रुकेगा और ना वो 1000 के आगे बनाएगा। द बॉडी इन मोशन मतलब प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी विल कम टू रेस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट चिल्ड्रन? 1000 यूनिट्स। सबको कहानी समझ में आ गई चलन? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स टू दिस? पक्का? चले आगे? चलिए अब इसका एक अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं चिल्ड्रन। ये एग्जाम्पल और मजेदार है। आई होप सो एवरीबडी नोज द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट चिल्ड्रन। क्या होता था फॉर्मूला? टीएफसी प्लस टीवीसी। टेक एन एग्जाम्पल कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपने
जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगाई, 1 यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 रुपए की और वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन? 10 रुपए। चलिए, ये भी मैथ्स कुछ लोगों को नहीं आती है, कोई बात नहीं, 2-4 साल क्लास रिपीट करेंगे तो आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, अब एक खांचा क्रिएट करेंगे आप, जिससे आप समझेंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। यूनिट्स का एक कॉलम बनाएंगे चिल्ड्रन, एक कॉलम, आप कॉलम थोड़े डाउन बनेंगे, मतलब हेडिंग नहीं होंगी, लेफ्ट में अलाइनमेंट होगा। देन वी हैव टोटल कॉस्ट एंड देन वी हैव टोटल रेवेन्यू। रेडी एवरीबॉडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमने कितनी यूनिट्स तक का एग्जाम्पल ले लिया चलन यहाँ पे? 12 यूनिट्स तक का। और बच्चों, हमारी जो टोटल कॉस्ट है एट ऑल टाइम्स वो कितनी है? 10 रुपी। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आपका होमवर्क होगा, आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाना होगा जहां पे आपको ये सारा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। इज दैट अंडरस्टूड? 10 रुपए की यूनिट बन रही है चिल्ड्रन, और बाजार में 13 रुपी की बिक रही है। आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे। और अगर 12 की बिक रही है तो? 11 की बिक रही है तो? वेरी गुड। क्यों बेचेंगे भाई? सर यूनिट बुरा मान जाएगी सर। वेरी गुड, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो वी विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन और वी वोंट प्रोड्यूस? वी विल प्रोड्यूस। हमारी कॉस्ट कम है चिल्ड्रन, और सो कॉल्ड हमें प्रॉफिट हो रहा है। इज दैट अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? सब लोग समझे चिल्ड्रन? चलिए, तो बिजनेसमैन क्या डिसीजन लेगा बच्चों? डिसीजन टू प्रोड्यूस और डिसीजन टू शट डाउन? डिसीजन टू प्रोड्यूस। यहां तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई? तो अगर आप सो कॉल्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं और 10 रुपए का सामान आपका 13 रुपए में बिक जा रहा है बच्चों, तो कितना प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है? 3 रुपए। 12 में बिक जा रहा है तो 2 रुपए, 11 में बिक जा रहा है तो 1। वेरी गुड। और अगर मैं आपको कहूं कि आपका 10 रुपए का सामान 10 में ही बिक जा रहा है, थोड़ा एकदम कॉमन सेंस लगा के आंसर दीजिएगा, पढ़ाई अगर आपने पहले की है, क्या आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन सा हो रहा है? कितना तो नहीं बता पाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकता, बिकॉज मेरे पास एग्जाम्पल में ये नहीं है कि हम लैंड के लिए कितना दे रहे हैं, रेंट, लेबर को कितना वेजेस, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट। तो बच्चों, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड। तो बच्चों, यहां पे भी प्रोड्यूस करेंगी, फैक्ट्री बंद कर दें? वेरी गुड, हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? 5th यूनिट बन रही है 10 रुपए की और बिक रही है 9 रुपए की। 6th यूनिट बन रही है 10 रुपए की, बिक रही है 8 रुपए की। 7th यूनिट बन रही है 10 रुपए की, बिक रही है 7 रुपए की। 8th यूनिट बन रही है 10 रुपए की और बिक रही है 6 रुपए की। 9th यूनिट बन रही है 10 रुपए की और बिक रही है 5 रुपए की। 10th unit is being produced at 10 rupee and sold for 4 rupee. 11th unit is being produced at 10 rupee and sold for 3 rupee. 12th unit is being produced at 10 rupee and sold for 2 rupee. दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। क्या बच्चों यहां पे प्रॉफिट होगा? कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। वेरी गुड। तो फर्म को क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? लॉस हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? पक्का? खोपड़ी में गई बात? तो फर्म विल सफर लॉस। तो अब जब फर्म को लॉस होगा चिल्ड्रन, तो फर्म प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। चलिए, हो सकता है थोड़ी देर में आपकी विचारधारा बदल जाए। मैं थोड़ा सेक्शन और सेगमेंटेशन यहां पे क्रिएट करने जा रहा हूं चिल्ड्रन। तो यहां तक क्या था चिल्ड्रन कि आप प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज आप बोल सकते हैं इनको चिल्ड्रन, 1 2 एंड 3 को। 4th इज, यू कैन से, चलो बोल लेते हैं इसको भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कोई बात नहीं। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? दूसरा सेगमेंट में क्रिएट करने जा रहा हूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आई एक्सपेक्ट कि आपने इतना लिख जरूर लिया होगा। चिल्ड्रन, 5th यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहिए? लॉस हो रहा है? नहीं। 6th यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं। 7th? बिल्कुल नहीं। बट एक कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। कभी कभी आपने सुना होगा
कोको कोला को 1500 करोड़ का लॉस हो गया, तो आप सोचते होंगे बेवकूफ है, बिजनेस तब भी किए जा रहे, लॉस है तो भाई बंद करके जाओ वापस यूएस। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से कौन सी कॉस्ट है जो खर्च करनी करनी है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मतलब सो कॉल्ड प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, प्रॉफिट बोल गया मैं, प्रोडक्शन बोलना चाहिए था, फिक्स्ड कॉस्ट। पांचवी यूनिट बन रही है कितने की बच्चों, 10 रुपए की, और सेल कितने में हो रही है, 9 रुपए में, तो यू आर सफरिंग लॉस और गेन चिल्ड्रन, वेरी गुड। कितना लॉस है शायद आप मेरे को बता देंगे, बता देंगे नहीं बता पाएंगे, बता देंगे ना, कितना लॉस है चिल्ड्रन, वेरी गुड, यू आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 1, एक्सेलेंट। और 8 रुपए में बिक रही है तो कितना लॉस हो रहा है चिल्ड्रन, वेरी गुड, यू आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 2 रुपी, एक्सेलेंट आंसर बाय ऑल। और 7 में बिक रही है तो कितना लॉस है, 3 रुपए का लॉस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर आपकी यूनिट फिफ्थ 10 में बन रही है, 9 में बिक रही है, तो यू आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 1 रुपी। तो आपने मेरे को अभी आंसर दिया था बिना सोचे समझे कि हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, प्रोड्यूस करने में कितना लॉस है चिल्ड्रन, 1, और फैक्ट्री बंद कर दें, लैंड का किराया तो देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड एम्प्लॉय की सैलरी तो देनी पड़ेगी, उसको थोड़ा पैसे निकाल देंगे, तो फैक्ट्री बंद करने पे नुकसान कितना हो जाएगा, 3 रुपए का, और चलाने में कितना हो जाएगा, क्या करें, चलाएंगे, और अभी बोल रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे। तो ये बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज है, बोला था ना प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट रेवेन्यू गॉट इट क्लियर, सब इंटरकनेक्टेड है। 2 रुपए का लॉस हो रहा है, कैसे सर, यूनिट बीइंग प्रोड्यूस्ड एट 10 एंड सोल्ड फॉर ₹8, हाउ मच लॉस डू यू सफर, 2, फैक्ट्री बंद कर दें, बंद करने पे लॉस कितना है चिल्ड्रन, 3 रुपए का लॉस है, क्या करें, चलाएंगे। 7 सो कॉल्ड यूनिट्स हैं, 10 रुपी में प्रोड्यूस हो रही है एक यूनिट, 7वीं यूनिट मतलब जो प्रोड्यूस हो रही है 10 रुपए में और बिक रही है 7 में, लॉस ऑफ हाउ मच, 3, और बंद करने में भी कितना लॉस है, 3। एग्जाम नहीं देने जाएंगे तो पक्का फेल है, देने चले गए, पेपर टफ आया, बट हो सकता है इजी आ जाए, पास होने की उम्मीद है। तो फैक्ट्री बंद कर दे तब भी 3 का नुकसान, और चलाएं तब भी 3 का नुकसान, आप होते तो क्या करते, बंद कर देते, अरे भाई चलाने में भी उतना ही नुकसान है, बंद करने में उतना ही नुकसान है, गॉट इट क्लियर, इट इज बेटर चलाए, हो सकता है मार्केट में बूम आ जाए, कुछ रेवेन्यू मिल जाए, इज दैट क्लियर। तो यहां पे भी आपका जवाब क्या होगा चिल्ड्रन, यू विल टेक डिसीजन टू प्रोड्यूस और शट डाउन, सिंपल एज दैट चिल्ड्रन, द डिसीजन विल बी टू प्रोड्यूस। खोपड़े में बात गई या नहीं गई चिल्ड्रन, आप अभी भी प्रोड्यूस करेंगे, लॉजिक समझ में आ गया। चलिए फिर से वंस मोर, 8वीं यूनिट बन रही है 10 की, बिक रही है 6 की, कितना लॉस हो रहा है चिल्ड्रन, 4 रुपए, और बंद करने में अब क्या करें, अब बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब जब तक हमारा लॉस प्रोड्यूस करने में कम है फिक्स्ड कॉस्ट से या बराबर है, हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोड्यूस। फिर से सुन लीजिए, हमारा लॉस 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। तो जब तक हमारा लॉस 1 रुपए या 2 रुपए होगा हम प्रोड्यूस करते रहेंगे, क्योंकि बंद करने में लॉस ज्यादा है। जब हमारा लॉस 3 रुपए है हम तब भी प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि बराबर ही है, बट उसके बाद सॉरी अब हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो जब तक आपका लॉस चिल्ड्रन प्रोडक्शन करने में फिक्स्ड कॉस्ट से कम है या बराबर है, आप दनादन प्रोड्यूस करते रहेंगे, बट उसके बाद आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको 3-4 तरीके से लिखाऊंगा, अलग अलग बुक्स में ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट क्या इसके बाद आप प्रोड्यूस करेंगे चिल्ड्रन, नो। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, ना 7th यूनिट पे प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रन। तो 6 रुपए में बन रहा है तो आपका लॉस कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड, लॉस इज 4 रुपी। अब लॉस है 5 रुपए का, अब लॉस है 6 रुपए का, अब कितने का चलन, 7 एंड एट लास्ट 8 रुपी। तो यू कैन से दिस एज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई। तो यहां पे हम क्या डिसीजन लेंगे, प्रोड्यूस करेंगे या शट डाउन कर देंगे चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे शट डाउन कर देंगे।
खोपड़े में बात गई। तो अब समझ में आया कोको कोला क्यों लॉस के बावजूद भी बिजनेस करता रहता है, बिकॉज दे नो कि अगर बंद करेंगे तो हमारा लॉस इससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो कुछ कंक्लूजन्स आप लिखने स्टार्ट करेंगे इससे, और समझ लीजिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का आधा कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ लिया इससे। चलिए, तो यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, a producer shall continue to produce। तो मैं दो तीन बातें लिखूंगा, जो आपको अच्छी लगे ले लीजिएगा। जब तक हमारा टी आर इज मोर देन टीसी। समझ में आया चलो? तो हमें कौन कौन सी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1 2 एंड 3। यहां पे बच्चों आपका कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? इट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो प्रोड्यूसर को जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नजर आएंगे चिल्ड्रन, वो प्रोड्यूस करेगा या दुकान बंद करके चला जाएगा? वो प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट की लाइन में बाद में लिखूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया टी आर इक्वल्स टू टीसी चिल्ड्रन। यहां पे कौन सी यूनिट की बात चल रही है? फोर्थ यूनिट। और कौन सा प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? बट चिल्ड्रन अगर आपका टी आर कम है और टीसी ज्यादा है, कौन कौन सी यूनिट की हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पे आपको लॉस हो रहा है, आई रिपीट, यहां पे लॉस हो रहा है चिल्ड्रन। तो ही इज सफरिंग लॉस विच इज चिल्ड्रन, ध्यान से बात सुनिएगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सुनाई पड़ी है बच्चों? सुनाई पड़ी है? नहीं सुनाई पड़ी? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो यहां पे हम एक ऑब्जर्वेशन और भी लिख सकते हैं, अ प्रोड्यूसर शैल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, सेम चीज है अलग तरीके से लिख रहा हूं बस, टिल दैट पॉइंट ऑफ आउटपुट वेयर the loss is less than or equal to total fixed cost। समझ में आ गया? दैट इज सेवेंथ यूनिट ऑफ आउटपुट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चिल्ड्रन लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, सेकेंड पॉइंट, a producer will शट डाउन। कहां पे शट डाउन करेगा चिल्ड्रन? कहां पे शट डाउन करेगा? हाँ, 8 पे तो शट डाउन करेगा, बट उसके लिए एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, लॉस इज मोर देन व्हाट चिल्ड्रन? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आई बात की नहीं आई? खोपड़े में बात गई, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चलिए, तो धमाकेदार चीज झटपट लिख लें लोग। सो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो एक थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन है, रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा चिल्ड्रन? जहां पे आपकी कॉस्ट लोएस्ट होगी और रेवेन्यू हाईएस्ट होगा, एंड हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम बनाएंगे तो भी आपकी कॉस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है चिल्ड्रन, वो सो कॉल्ड इसी कंपोनेंट से डिराइव हुआ है। तो मैं फिर से एक बार इस कॉम्पोजिशन को आपको दिखाना चाहूंगा, जो अभी अभी आपने बनाया था, जहां पे आपने टीआरटीसी बनाए थे। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए अपना। आपका होमवर्क है चिल्ड्रन, आपको बनाना है एक सो कॉल्ड ग्राफ ऑन विच चिल्ड्रन एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे यूनिट्स।
इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? और वाई एक्सिस पे चिल्ड्रन आपको प्लॉट करना है टी आर एंड टीसी। क्या प्लॉट करना है? टी आर एंड टीसी। जो आपका टीसी होगा चिल्ड्रन, दैट विल बी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई? क्योंकि हमने टीसी को कांस्टेंट लिया है। बट अभी जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम टीसी को कांस्टेंट लेके नहीं चलेंगे, हम टीसी को चेंज करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा था। एल्स टीसी आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। ओके, तो वहां पे भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस चलेगा। तो ये ग्राफ होमवर्क में जरूर बना लीजिएगा, ठीक। और ये तो कंपोजिशन सेम है जो आपने भी लिखा है, तो फिर से इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस आपको पढ़ाई जाएंगी। प्लीज डोंट से सर हमने तो पढ़ लिया टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। नहीं, आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ आपको एक व्यू देने के लिए कि भाई क्या होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हमने जो लॉजिक लिया था वो एक्चुअली एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का था, क्योंकि हर बार हम एक यूनिट की बात कर रहे थे बच्चों, हर बार एक यूनिट की। वेयर एज हम अगर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, वो बात अलग है कि वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हैं चिल्ड्रन, सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो पढ़ना है दैट इज इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही पढ़ना है। किस मार्केट में पढ़ना है चिल्ड्रन? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की पढ़ाई मोनोपोली में भी होती है, मोनोपोलिस्टिक में भी होती है, डुओपोली में भी होती है, ऑगी एंड द कॉकरोच ओलिगोपोली में भी होती है, एंड मोनोप्सनी में भी होती है। बट आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस में पढ़ने को बोलता है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बाकी सिलेबस के बाहर है। एक बार परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कर लें, बाकी बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इज दैट क्लियर? चार चीजें आपको इसको पढ़ने से पहले आनी चाहिए। पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, पूरा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके पहले आपने लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और चौथा और आखिरी, मार्केट फॉर्म्स आपको आना चाहिए। मार्केट फॉर्म्स में यू शुड बी नोइंग व्हाट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? तो अपनी कॉपी में इस कॉम्पोजिशन को लिखें। तो हम पहली अप्रोच पढ़ेंगे टीआरटीसी, फिर एमआरएमसी। तो अभी जो आपने मेरा एग्जाम्पल पिछले 30 मिनट में देखा, दैट वाज रिलेटेड टू एआर एंड एसी। व्हाट? एआर एंड एसी। तो ऐसी कोई अप्रोच होती नहीं है, सिर्फ आपको एक जनरल व्यू देने के लिए मैंने पूरी रामायण रची थी। इज दैट क्लियर? तो झटपट इसको लिख लें। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। द फर्स्ट अप्रोच इज टोटल रेवेन्यू एंड total cost, and second approach is what children? Marginal revenue and marginal cost. Put it quickly children. So let's continue further to this children. तो पहली अप्रोच पे चलते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। सो चिल्ड्रन, टोटल कॉस्ट क्या होती है सबको पता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है ये भी सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब आपको ये अप्रोच पूछी जाएगी तो पहले आपको कैसे आंसर लिखना होगा? मैक्सिमम 6 मार्क्स का आएगा। आपको एक सबसे पहले कंटेंट लिखना होगा व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जिसपे आपको टीचर हाफ मार्क्स देगा 0.5। फिर आपको टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखनी होगी, रेवेन्यू रियलाइज्ड बाय सेलिंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ गिवन प्राइस। फिर आपको टोटल कॉस्ट की एक डेफिनेशन लिखनी होगी। इन सब पे मिला के आपको आधा नंबर प्लस आधा नंबर प्लस आधा नंबर 1.5 नंबर तक मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको आधा नंबर मिलेगा इस शेड्यूल को बनाने पे। कितने हो गए आपके? 2 मार्क्स। देयर आफ्टर आप ग्राफ बनाएंगे, 1 नंबर आपको उस पर मिल जाएगा। कितने हो गए? 3 मार्क्स। उसके बाद 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन पे हो। ग्राफ दो तरह के बन सकते हैं। एक ग्राफ बनाइए जिसमें टीआर और टीसी को कंपेयर करिए, और उसी के नीचे बनाइए प्रॉफिट वाला। जैसे ऊपर टीपी बनता था, नीचे एपीएमपी बनता था, ऊपर टीआर बनता था, नीचे एआरएमआर बनता था। तो ऊपर वाले पैनल पे यू कंपेयर टीआर एंड टीसी, और नीचे वाले पैनल पे यू कंपेयर व्हाट? ओनली प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई। ग्राफ के एक्सप्लेनेशन पे आपको फर्दर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबको कहानी क्लियर हो गई चलन? चलिए, so firm is in equilibrium at that level of
आउटपुट वेयर टीआर और टीसी का जो गैप होगा चिल्ड्रन वो मैक्सिमम होगा। अब कहने का क्या मतलब है, 0 यूनिट्स बेचने पे कितने पैसे आपको मिलेंगे चिल्ड्रन? 0, बट आपके पैसे तो कुछ ना कुछ लगे हैं। तो लोगों ने पढ़ाई काफी की हुई है, मेरे को लोग बता सकते हैं कि ये 2 रुपए कौन सी कॉस्ट है चिल्ड्रन? वेरी गुड, टीएफसी, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों सर इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं? भाई कौन सी कॉस्ट होती थी जो 0 आउटपुट पे भी खर्च करनी पड़ती थी? फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पे आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिख दीजिए, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, ध्यान दीजिएगा बात को बच्चों, लॉस इक्वल्स टू टीएफसी। नहीं समझ में आई बात? 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपका लॉस होगा चिल्ड्रन वो किसके बराबर होगा? टीएफसी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट लॉस इक्वल्स टू व्हाट? टीसी, टीएफसी, टीवीसी, नन ऑफ दीज। आप कहेंगे आई ये क्या पूछ लिया गया? तो जितना इन डेप्थ आपने पढ़ाई की होगी एमसीक्यू आप उतना अच्छा आंसर कर पाएंगे। ऐसे तो कुछ भी बकवास बच्चे लिख के चले आते थे, आधा 1 नंबर मिल जाता था। तो अब पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग, तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। ये नहीं कि मम्मी ने कहा दूध में बॉर्नवीटा डाल के पियो तो पी जाओ, पी तो जाओ, बट टेस्ट को एनालाइज करिए कि चॉकलेट का कॉम्पोजिशन कितना है, शुगर का कॉम्पोजिशन कितना है। एंड इफ यू नो कि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ तो आज से बॉर्नवीटा पीना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, आपको डिसाइड करना है। मैं कौन होता हूं उनकी बेइज्जती करने वाला? ठीक, और बेइज्जती वैसी उसकी की जाती है जिसकी इज्जत हो। बॉर्नवीटा तो वैसी चीनी है। चलिए भाई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। फर्स्ट यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट व्हाट प्राइस चिल्ड्रन? 8 रुपी। और इसकी लागत कितनी है चिल्ड्रन? 6 रुपी। तो यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपी। सर बहुत बढ़िया है। 2 यूनिट 8-8 रुपए के भाव से आप कितने की बेच रहे हैं? 16 रुपए की। और दोनों की बनने की कॉस्ट क्या है? 10 रुपी। तो दो बिक रही हैं 16 में, बन रही हैं 10 में। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 6 रुपी। बेचे ना बेचे इसको? बेचेगी फर्स्ट पे ही रुक जाए? नहीं सर अभी प्रॉफिट और हो रहा है। तीसरी यूनिट 8-8 रुपीज के, सॉरी 3 यूनिट्स 8-8 रुपी के हिसाब से कितने की बिक गई? 24। और तीनों को बनाने की लागत कितनी है? 17। तो प्रॉफिट कितना है चिल्ड्रन? 7। बेचे ना बेचे इसको? बेचे। 4 यूनिट्स 8-8 रुपए के भाव से कितने की बिक गई? 32। और ये चारों बन कितने में रही हैं? 26। हाउ मच इज द प्रॉफिट? 6 रुपी। तो बच्चों 3 यूनिट्स बेचने पे 7 रुपए कमा रहे हो, 4 यूनिट बेचने पे 6 रुपए कमा रहे हो। तो क्या दुकानदार 3 यूनिट बेचूंगा दुकान बंद करके भाग जाए? नो। तो यहां तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं। पहले 2 रुपए कमाया, पहले 2 रुपए का लॉस था, फिर +2 आया, +6 आया, +7, प्रॉफिट बढ़ रहा है। कम हो रहा है बट हो तो रहा है कम से कम। तो क्या बंद कर दे चिल्ड्रन? नो। तो आपको ये शेड्यूल एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहां पे हो रहे हैं। आई रिपीट, क्या पूछा जाएगा आपसे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहां पे हो रहे हैं? तो आप कहेंगे आई ये तो पागल बनाया जा रहा है हमको, हमको दिखाया कुछ और जा रहा है और पूछा कुछ और जा रहा है। बिल्कुल नहीं, जो दिखाया जा रहा है बच्चों वही पूछा जा रहा है। सो दिस इज द स्टेज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। खोपड़े में बात गई। दिस इज द स्टेज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। दिस इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कम है रिटर्न्स बट हो रहे हैं एटलीस्ट। एंड देयर आफ्टर आपको 2 रुपए का लॉस हो गया चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे इसको? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? तो प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, यस और नो? सेकंड यूनिट, यस और नो? थर्ड यूनिट, यस और नो? फोर्थ यूनिट, यस और नो चिल्ड्रन? यस। क्यों फोर्थ नहीं बनाएगा? प्रॉफिट कम हो रहा है बट प्रॉफिट हो तो रहा है एटलीस्ट। विल ही बी प्रोड्यूसिंग द फिफ्थ यूनिट चिल्ड्रन? नो। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज 5वीं यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज सफरिंग, सॉरी गिविंग अ लॉस टू द बिजनेस, तो ये इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए, सोच रहा हूं साथ में आपको 1-2 बातें और बता दूं तो तबीयत तो खराब होगी नहीं किसी की चिल्ड्रन। AR याद आ रहा होगा सबको? याद आ रहा है चिल्ड्रन? चलिए, रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए। इज दैट अंडरस्टूड?
सर आपने 8 रुपए कैसे मान लिया? अरे भाई 1 यूनिट 8 की बिक रही है तो 8/1 इज 8, 2 16 की बिक रही है 16/2 इज 8, 3 24 की बिक रही है 24/3 इज 8। तो चिल्ड्रन ए आर इज सेम। और उसके बाद सोच रहा हूँ ये भी पढ़ा दूं आपको, 0 और 8 में गैप कितना है बच्चों? कुछ भी नहीं सर, एक गोले का गैप है, उसमें 2 गोला है, इसमें एक गोला है। कितना गैप है 0 और 8 में? 8। 8 और 16 का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 24 एंड 16 अगेन 8। 24 एंड 32 का गैप 8। 32 एंड 40 का गैप 8। तो कौन सा मार्केट नजर आ रहा है जहां पे ए आर बराबर एम आर होता है चिल्ड्रन? किस मार्केट में ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है? कौन सी मार्केट में होता है? चलिए खैर, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं लोग, इससे साबित हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा कम पढ़े। ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो जमादार कंपाउंडर ये सब भी तो चाहिए सोसाइटी को, कहाँ से मिलेंगे? तो जिनको आता है, जिन्होंने कुछ रिवीजन वगैरह किया है, दोज हु आर स्टडिंग, वो बता देंगे किस तरह के मार्केट में ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में हमेशा ए आर विल बी मोर देन एम आर। स्टार्ट एक से होंगे, बाकी ए आर ज्यादा रहेगा। कोई टेंशन नहीं, अच्छा है सब लोग नहीं पढ़ रहे। इट्स गुड फॉर दोज हु आर इवन स्टडिंग अ बिट, क्योंकि 90% बॉयज आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग पेरेंट्स बिजनेस, गर्ल्स शादी करके चूल्हा चौका बर्तन। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों अब यहाँ एवरेज कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो डैश होगा, ये 6 हो जाएगा। 10/2 इज व्हाट? नथिंग। 5। 17/3 इज चिल्ड्रन, कितना आएगा? 5.67 आएगा। हाँ भाई 6-7 हो गया एक तरह से। 26/4 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 6.5। और 42/5 कितना हो जाएगा? 8.4। अगेन आपका एवरेज कॉस्ट चिल्ड्रन यू शेप्ड है। देख लीजिए मिनिमम कॉस्ट कहां पे आ रही है चिल्ड्रन आपकी? मिनिमम कॉस्ट सेकंड यूनिट पे आ रही है कि थर्ड यूनिट पे आ रही है? सेकंड। खैर अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 2 से 6 में चेंजेस 4 चिल्ड्रन, 6 से 10 में चेंजेस 4 अगेन, 10 से 17 में इट इज 7, 17 से 26 इट इज 9, 26 से 42 इट इज 60। खोपड़े में बात गई। चलिए अभी कह रहा आपको इसका काम नहीं है, आपको अभी जो काम है दैट इज ओनली फॉर 2 आइटम्स। एंड विच 2 आइटम्स चिल्ड्रन? वन इज टोटल रेवेन्यू, अदर इज टोटल कॉस्ट। चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। 2 ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ऊपर बनाएंगे टीआर और टीसी के लिए। किसके लिए चिल्ड्रन? टीआर एंड टीसी। और नीचे बनाएंगे फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट वाले में थोड़ी सी अकल लगाइएगा। प्रॉफिट वाला जो ग्राफ है वो चिल्ड्रन ऐसे बनेगा, बिकॉज द क्वेश्चन हैज द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉस एज वेल। ठीक, समझ गए भाई सब लोग? चलिए कोशिश करके एक्सेस बराबर खींचिएगा। बराबर इन द सेंस एक लेवल पे आना चाहिए। शुड आई स्टार्ट? y axis, origin y axis, and then we have x axis marked here, x axis marked here. यूनिट्स मार्क करते हैं 1 से लेकर 5 तक, इक्वी डिस्टेंट ऑन एक्स एक्सेस दोनों ग्राफ में 1, देन वी हैव 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3 थोड़ा पीछे मार्क हो गया, इट इज 3, then 4 and then 5. चलिए 1, 2, 3, 4 and 5। आप एक में ही बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम इज दिस कि बढ़िया तरीके से नजर ना आता चिल्ड्रन, और कोई बात नहीं है। सो आई थॉट कि भाई इसको अलग अलग ही बनाया जाए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। 4 देन 5। चलिए यूनिट्स बन गई सबकी।
टीआर को थोड़ी सी अकल लगा के बना लीजिए तो कन्वीनियंट होगा आपके लिए चिल्ड्रन। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबको पता है टीआर इज a 45 डिग्री एंगल। रिमेंबरिंग एवरीबडी चिल्ड्रन, रिमेंबरिंग एवरीबडी, गॉट इट क्लियर? तो 45 डिग्री का एक खांचा खींच लीजिए और ऊपर वाले स्लोप में बच्चों वाई एक्सेस में, अब टीआर तो हमने स्ट्रेट लाइन खींची लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसी जो है वो 5 के मल्टीपल्स में ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, थोड़ा सा गैप एडजस्ट करना पड़ेगा। इट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो पहले ऊपर टीआरटीसी मार्क कर लिया जाए, फिर नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड एट द टॉप 40। 42 तक जा रहा है, थोड़ा ऊपर मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे कितनी है चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इज व्हाट? 2 है। तो यहाँ प्लॉट हो जाएगा, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, यहाँ प्लॉट होगा। फिर 1 यूनिट पे इट इज 6 चिल्ड्रन, तो 6 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ओ सॉरी, 6 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। देयर आफ्टर चिल्ड्रन 3 यूनिट्स पे, सॉरी 2 यूनिट्स पे इट इज 10, और ये यहाँ पे था टोटल रेवेन्यू हमारा 16, तो 10 लगभग यहाँ पे आएगा। 3 पे टोटल कॉस्ट इज 17, तो 17 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे इट इज 26 चिल्ड्रन, तो समवेयर यहाँ पे मार्क कर लेंगे आप, नजर आ रहा होगा सबको। और 5 पे इट इज 42, तो 5 पे 42 अगर है तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। चलिए, बी क्विक टू दिस। तो एट द टॉप इट इज टी आर, सबको टी आर नजर आ रहा है? चलिए, टीसी का जो स्लोप है फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, टीसी बना लेते हैं पहले। तो ये यहाँ जाएगा चिल्ड्रन, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। सो हेयर इट इज टी आर, हेयर इट इज टीसी। 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे चिल्ड्रन, 2 पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? एक पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट को बी नेम कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग? और ए और बी पॉइंट के बीच में आपको ये एक लार्जेस्ट कैविटी नजर आ रही होगी, नजर आ रही? चलो, ये गैप जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, और ये आपको लगभग 3rd यूनिट पे आपके कॉपी के ड्रॉ किए हुए ग्राफ में नजर आएगा। क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आपको 3rd यूनिट पे ये ब्रॉडेस्ट कैविटी नजर आएगी। और ये जितना एरिया है चिल्ड्रन, मैं इस एरिया को शेड कर रहा हूं, एंड दिस एरिया एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट्स। ये जो कढ़ाई शेप्ड एरिया आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ढेर सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं चिल्ड्रन, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्रॉफिट एक्चुअली। सो प्रोड्यूसर ए पॉइंट के पहले देख रहा है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा है बच्चों और रेवेन्यू कम है। इसकी भी शेडिंग कर देता हूं व्हाइट कलर से चिल्ड्रन, तो आपको ये भी और बढ़िया नजर आ जाएगा चिल्ड्रन। ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट कलर नजर आ रहा है सबको चिल्ड्रन? व्हाइट एरिया इज विजिबल टू ऑल। तो दिस व्हाइट एरिया रिप्रेजेंट्स कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो इस एरिया में हम क्या सफर कर रहे हैं चिल्ड्रन? द आंसर इज लॉस। क्या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए? नो, ए पॉइंट के आगे चलेंगे, बिकॉज ए पॉइंट के आगे ही आपको क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन?
प्रॉफिट, बट बी पॉइंट के आगे अगेन चिल्ड्रन, आई रिपीट, बी पॉइंट के आगे अगेन, मैं इसको ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नजर आ रहा है ग्रीन कैविटी, चिल्ड्रन ग्रीन नजर आ रहा है सबको? दिस ग्रीन एरिया अगेन रिप्रेजेंट्स कि आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है और आपका जो रेवेन्यू है दैट इज लेस, तो अल्टीमेटली यू आर सफरिंग व्हाट, यू आर सफरिंग लॉस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, यू आर सफरिंग लॉस। तो ए पॉइंट के पहले रुकेंगे नहीं और बी पॉइंट के आगे जाएंगे नहीं, तो प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूसिंग इन बिटवीन समवेयर पॉइंट ए एंड बी ओनली। खोपड़े में बात गई या नहीं गई, समझ में आ गया सबको? अब नीचे हम प्रॉफिट वाला ग्राफ बनाएंगे, पहले बच्चे इसको झटपट कंप्लीट कर ले जरा। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? पक्का? सो ए पॉइंट के पहले रुकने का मतलब आप सिर्फ लॉस लेके घर लौट गए, बी पॉइंट के आगे प्रोड्यूस करने का मतलब आपकी कॉस्ट जो है चिल्ड्रन वो बढ़ रही है, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। सो क्या हम बी पॉइंट के आगे जाएंगे? नो, तो हम ए और बी के बीच में ही प्रोड्यूस करते रहेंगे। अभी परपेंडिकुलर भी खींचेंगे हम लोग, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से और बीच में जो गैप मैक्सिमम है, पहले लोग इसको ड्रॉ कर लें। तो बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, और उसके बाद चिल्ड्रन ए पॉइंट से और थर्ड यूनिट पे मैक्सिमम गैप वाला, तो ये 3 परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। और यहां पे बच्चे एक गलत अप्रोच भी दिमाग में डाल लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट, बच्चों को लगता है कि थर्ड यूनिट के आगे हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है बट थोड़ा सा कम हो रहा है, तो डोंट अज्यूम थर्ड यूनिट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हम पूरा बी पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे। तो थियोरेटिकल टेक्स्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का वही बोलता है जो आपने सुना है कि प्रोड्यूसर वहां तक प्रोड्यूस करेगा जहां तक उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब इसको एक साथ मत पढ़िए, जहां तक प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ऐसे पढ़ लीजिए। तो प्रोड्यूसर चिल्ड्रन फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करेगा, सेकंड प्रोड्यूस करेगा, थर्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या फोर्थ नहीं करेगा? करेगा, फोर्थ पे भी प्रॉफिट है उसका, तो ही इज नॉट स्टॉपिंग एट थर्ड जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है चिल्ड्रन, ही विल कंटिन्यू टिल विच पॉइंट? बी पॉइंट। तो एक्चुअली स्पीकिंग बी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। खोपड़े में बात गई चलो, तो इस पॉइंट को आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन, लॉजिक अंडरस्टूड है पक्का? तो झटपट इसको ड्रॉ कर लें, देन वी कम डाउन टू द प्रॉफिट ग्राफ। लेट अस स्टार्ट मार्किंग प्रॉफिट चिल्ड्रन। तो प्रॉफिट को हम 2 के मल्टीपल्स में मार्क कर लेते हैं, 2, 4, 6 एंड 8, और नीचे बच्चों -2 एंड -4। चलिए प्रॉफिट की मार्किंग तैयार कर देते हैं। तो ये हो गया ओरिजिन चिल्ड्रन, दिस इज -2 एंड दिस इज -4, इट इज 2, 4, 6 एंड 8। तो 0 यूनिट पे आपका प्रॉफिट -2 है चिल्ड्रन, नजर आ रहा है सबको? चलिए ग्रीन कलर इज बीइंग यूज्ड, ये बच्चों मार्क कर लिया हमने। कहाँ गया ग्रीन कलर, आया ही नहीं, आ गया। 1 यूनिट पे आपका प्रॉफिट है 2 रुपए का, 2 यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट है 6 रुपए का चिल्ड्रन, पहाड़ नजर आएगा आपको। और 3 यूनिट पे आपका प्रॉफिट है 7 रुपए का, 6 और 8 के बीच में मार्किंग कर लीजिए। 4 यूनिट पे आपका प्रॉफिट वापस से गिर के आ जाता है बच्चों 6 रुपए। 5 यूनिट पे अगेन यू सफर अ लॉस ऑफ -2। चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहां से बनेगा चिल्ड्रन, ये ऊपर जाएगा, ये पहाड़ आएगा, ये पहाड़ आएगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम प्रॉफिट was being earned where children at थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहां पे आपको बड़ी कैविटी नजर आएगी इन बिटवीन, यहां पे चिल्ड्रन ये बड़ी कैविटी नजर आएगी और यही उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो 1-2 पॉइंट्स और मार्क करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। मार्क कर लीजिए एन पी, दिस इज पॉइंट एन, दिस इज पॉइंट पी, और यहां पे मार्क कर लीजिए सी एंड डी, और लिख लीजिए कहीं पे एन पी इक्वल्स टू सी डी। आई रिपीट चिल्ड्रन, एन पी इक्वल्स टू सी डी।
ऊपर वाले ग्राफ में जो एनपी है, नीचे वाले ग्राफ में वो सीडी है। द गैप इज एग्जैक्टली सेम। गॉट इट? और अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सर ये दोनों ग्राफ्स को एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करना है। बड़ा आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। आप लिखेंगे इन द above panel or upper panel, the graph shows total revenue and total cost. TR is increasing at constant rate, forming an angle of 45 degree, showing the behavior of perfectly competitive market where TR increases at constant rate. At the beginning, total cost is more than total revenue. Firm is said to suffer what, children? Loss. Thereafter, cost starts diminishing from point A and it reaches the minimum at point P. P point पे minimum cost है आपकी. Got it clear? Thereafter, cost starts rising and continue to rise further and again intersect total revenue at point B. प्रॉब्लम बात गई? पक्का? In between point A and B, the producer earns supernormal profit as well as आप बोल सकते हैं normal profit या simply profit बोल सकते हैं. The gap between point N and P reflects highest amount of profit, but the producer will continue to produce till which point, children? Point B. Therefore, point B is said to be the point of producer's equilibrium. In the lower panel, x-axis represents quantity and y-axis represents profit. Got it clear? At 0 unit of output, the producer suffers loss, which is equal to what, children? Total fixed cost. Thereafter, with the increase in production, the profit of the producer increases to rupee 267, and thereafter it reaches the maximum at point C, and thereafter profit falls down. So producer is at equilibrium on the production of which unit of output, children? Fourth unit. इतना लिखने पे 3 नंबर और मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये थी टिकिया रबड़ी और टिकिया कचौड़ी अप्रोच, टीआर एंड टीसी। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आई होप सो आपने सब कहानी लिख ली होगी। पक्का? चलिए, तो आज की हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेवाएं यही होती हैं समाप्त।